जय हिंद सभी साथियों को। आज यूपी पुलिस की दौड़ का छठवां दिन था, तो आज केवल मेल कैंडिडेट की रनिंग थी। कुछ सेंटरों पर आपके फीमेल की रहेगी, क्योंकि फीमेल की लगभग रनिंग कंप्लीट हो चुकी है 99%। 1% रनिंग बची है, वो धीरे धीरे आपकी होती रहेगी। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं आपके बहुत सी चीजों पे, क्योंकि इस समय क्या है, थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं। तो आप रिकॉर्ड हो तो आपको बनी गया 100% का लड़कों का पास होने का। बाकी लास्ट ग्रुप में कुछ ज्यादा ही फेल हुआ। अभी कानपुर का देखा हूँ 22% के आसपास जो है लास्ट ग्रुप में फेल हुए। देखो, दौड़ में आपकी बहुत सी चीजें इसमें परिवर्तन हो गई, आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। जैसा कि इस समय आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पैर फ्रैक्चर। मैं देख रहा हूँ कि कल ही के पेपर में आप देखे होंगे, सब जगह 5-6 लोग का पैर फ्रैक्चर हुआ कानपुर में। तो भाई इसका बहुत ध्यान रखिए। पैर ये क्यों आपका फ्रैक्चर हुआ है? ये आपकी इंजरी जैसे सीन पेन वगैरह आपके रहता है, लेकिन आप कुछ गलत दवाइयां ले लेते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं, तो भाई वो आपके दर्द को तो पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, लेकिन जो आपकी क्षमता है, एक पैर में जो क्षमता है उससे अधिक आप करेंगे, तो इसी वजह से पैर फ्रैक्चर हो रहा है। उस चीज से भाई गलत कुछ भी चीजें ना लें, पेन किलर दवा तक ले लें, इंजेक्शन वगैरह ना लेने। भाई आप देख ही रहे हैं, मुझे अभी लग रहा है तो 100+ आपके जो है लड़के इंजरी में जो है, मतलब पूरी तरीके से इनका पैर फ्रैक्चर हो गया। डेली कोई ना कोई आप देख लोगे हर सेंटर पे, 2-3, 2-4, 2-4 ऐसे आपके हो रहे हैं। तो भाई कुछ भी गलत दवाएं मत लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपकी लाइफ का सवाल है भाई। आपकी इसमें जान भी जा सकती है, पैर तो अलग फ्रैक्चर है ना। आप इस भर्ती रहेंगे ना दूसरी भर्ती भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखें। देखो, दौड़ के लेके आपका बहुत समय परिवर्तन हो चुका है। आज शायद आजमगढ़ की यार कहाँ था, आपके 6 बजे जो है दौड़ स्टार्ट हो गई, जो भर्ती बोर्ड की गाइडलाइन थी। और लखनऊ में भी आपके 6:30 पे जो है आपकी दौड़ स्टार्ट हो गई, पहला बैच। तो यहाँ जो है लखनऊ में आज 175 का ग्रुप बना हुआ है, तो बहुत जगह 175। तो लड़कों का कहना है गाइडलाइन तो आपकी 150 की थी। तो देखो भाई, ये आपके लिए ही बेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड काफी संख्या में होता है, तो बड़ा होता है, तो दिक्कत नहीं होती। जितना अगर कैंडिडेट की संख्या ज्यादा रहेगी उतना जल्दी आपकी, देखो लखनऊ में आपके 10 बजे तक रनिंग कंप्लीट हो गई थी। कानपुर में भी 10:30 बजे जो है कंप्लीट हो गई थी। और ये बहुत सेंटरों पे है 10:30-11 बजे तक, 10 बजे तक रनिंग कंप्लीट कर जाएंगे। ये आपके लिए बेस्ट है भाई, क्योंकि इस समय क्या है ना भाई, हवा हवा आपको बहुत परेशान कर रही है। अगर लास्ट ग्रुप में देखें कि कानपुर में बहुत ज्यादा लड़के फेल हुए हैं, तो 10 बजे तक रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ज्यादा ग्रुप बनाने का मतलब यही है। बरेली में भी ज्यादा लड़कों को दौड़ा रहे हैं, 175, 160। तो भाई ये आपके लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि जितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आप लास्ट वालों के लिए बेनिफिट रहेगा। बाकी एंट्री जो है आपकी एक साथ करवा ले रहे हैं, जिस हिसाब से उनको कैंडिडेट मिल रहे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी कोशिश करें रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। बाकी सोमवार से और तेजी से प्रोसेस हो जाएगा, तो हर सेंटर पे जो है 10 बजे तक रनिंग कंप्लीट करवा देंगे आपकी, ठीक है। आप चक्कर का भाई विशेष ध्यान रखें। मेरे पास बहुत से लड़कों को मैसेज आया कि आपके कहने से जो मैं 13 चक्कर लगाए और लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गलती नहीं है। आप देखे नहीं, आप ऐसे आपको कोई नहीं कैंडिडेट मिलेगा जो 11 चक्कर लगा के बैठ गया हो, क्योंकि आप एक दिन आपकी गलती हुई थी, उसको मैंने बेहतरीन तरीके आपको समझाया था, ताकि आप गलती ना हो। क्योंकि आपसे भूलवश कभी गलती हो जाती है, लेकिन कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत रहना भाई। 25 मिनट का समय है, तो 25 मिनट दौड़ने का प्रयास करें, कि आपका टारगेट होना है कि 25 मिनट के अंदर मुझे दौड़ना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ 12 चक्कर हो गए, चलो भाई एक चक्कर और मार देंगे, इससे आपका ना आपकी उम्र घटेगी ना आपका कद बढ़ जाएगा। बस ये है कि आपका अगर लग रहा है कि हाँ, कभी भूलवश आपने भूल गए होंगे, तो भाई ये आपके लिए अंतिम ऑप्शन होगा। यही आप जिंदगी भर याद करेंगे कि हाँ, किसी ने आपको समझाया था और आपने किया है इस वजह से, ठीक है। ये चीज है, क्योंकि आपका जो टाइम होगा वो 22, मतलब कि 12 चक्कर के ही काउंट होता है। अगर 12 चक्कर आपके काउंट हो गए, तो ठीक वहीं से आपका वर्क करना बंद कर देगी। आप चाहे 13 चक्कर लगाओ, चाहे 14 चक्कर लगाओ, ठीक है। और एक चीज और है भाई, एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते रहो। मैंने देखा हूँ कि कई कैंडिडेट मिले हैं जो लास्ट में गिर जाते हैं। अगर आपका लग रहा है कि 50-100 मीटर बचा है, तो कोशिश करें भाई उनका साथ दे दे। अगर लग रहा है कि आपका समय है अभी ठीक ठाक, तो भाई उनको सपोर्ट कर दिया करो। भाई वो भी किसी जॉब के लिए है, मान लीजिए उनके अच्छे खासे नंबर है, तो सपोर्ट कर सकते हो भाई। लड़कों के अंदर तो खासियत होती है, खासकर लड़कियों में भी देखा है आज एक वीडियो में। तो भाई अगर लग रहा है कोई लड़का गिर गया, तो उसको उठा के थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो। ये आपके ही बीच के भाई हैं, तो कर देना, क्योंकि सब लोग जान पहचान के नहीं होते, अनजान भी होते हैं। अगर लग रहा है कि हाँ वो पास हो सकता है मेरे सपोर्ट मदद से, तो भाई सपोर्ट जरूर कर देना, क्योंकि ये किसी की लाइफ का सवाल है। इतनी मेहनत किया होगा, किसी बस्ते उसको जो है इंजरी हो जाती है, नहीं चल पाता है। लड़के पास होने का रेशियो देखो, सुबह के टाइम पे आपके 5% फेल हो रहे हैं। अभी जब लेट जितना हो रहा है उतना आपके 10% तक। कानपुर में भी लास्ट वाले बैच में 22% फेल हुए हैं। तो ये आपकी धूप वजह से, क्योंकि हवा बहुत अच्छी खासी चल रही है, तो धूल उड़ती है, तो लड़कों को दिक्कत होती है। जहां थोड़ा मिट्टी होती है, क्योंकि ग्राउंड में तो आपके पानी पड़ जाता है, लेकिन आसपास पूरा एरिया में जो है मिट्टी रहती, हवा तेजी से चलती है, तो वही झोंका आपका आता है, तो दिक्कत करता है, मुंह में धूल जाती है। अब गर्ल्स की कट ऑफ की बात करें फाइनल, वीडियो आपकी पूरी तरीके से आपके कल सुबह मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी। गर्ल्स फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, पूरा एक एक डेटा इकट्ठा कर लिया हूँ, बस वीडियो बनाना है। आपको पूरा अपडेट सुबह मिल जाएगा।
कि कितना आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, पूरा डेटा एक-एक चीज़ को पूरा पुरानी भर्तियों को देखा हूँ, मेहनत लगी है। तो ऐसा नहीं वीडियो बन जाती कि मुँह उठा के आए, बोल दिए कि 4 नंबर बढ़ेगी, 6 नंबर बढ़ेगी, तो ऐसे बोलने से नहीं होता है। उस चीज़ को समझना पड़ता है कि हाँ, किस हिसाब से आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। तो पूरी चीज़ें समझाऊँ, वीडियो तैयार है। बाकी इसके बाद जो है बॉयज़ का भी आ जाएगा, क्योंकि गर्ल्स की रनिंग कंप्लीट हुई। बॉयज़ का भी थोड़ा समय लगेगा, डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, तब तक आपकी रनिंग भी हो जाएगी। कम से कम 70% लोग की कंप्लीट हो जाएगी। 20 तारीख के बाद ही आपकी वीडियो आने वाली है लड़कों की, ठीक है? तो लड़के परेशान हो, 20 तारीख का वेट करें, आपको भी वीडियो मिल जाएगी समय से। गर्ल्स की तैयार हो चुकी है मैटर, बॉयज़ के लिए अब काम चलेगा, ठीक है? और आज देखते हैं कि आपके किस सेंटर पे कितना पास हुए, कितना फेल हुए, क्योंकि देखा गया कि बहुत से सेंटर पे बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, बहुत सेंटर पे बहुत ज़्यादा। आपका ये आज का पूरा रिजल्ट मैंने लिख दिया, ये सभी जो है सेंटरों के लगभग फर्स्ट बैच का है, ठीक है? बाकी जिनके जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ जो भी हैं, मैंने ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया। जहाँ लिस्ट लगती है, जहाँ-जहाँ लिस्ट नहीं लगती, तो भाई मैं कहाँ से प्रोवाइड करा सकता हूँ? लखनऊ में हो गया, कानपुर में हो गया, मेरठ वगैरह में, इन जगह पर लिस्ट नहीं लग रही, तो भाई मैं थोड़ी अपनी तरफ से प्रोवाइड करा दूँगा। तो कोशिश करें कि जहाँ भी है आप लोग रिक्वेस्ट किया करो कि लिस्ट लगा दिया करो, क्योंकि सभी सेंटरों पे लग रही है, तो वहाँ भी कोशिश करें। बाकी जहाँ तक है मेरे पास आप लिस्ट भेजते हैं, मैं तुरंत ग्रुप में डाल देता हूँ, जो भी आपकी सूचना होती है, मैं डाल देता हूँ। मेरे पास अगर आप भेजेंगे, मैं तुरंत सारी चीज़ें ग्रुप में प्रोवाइड करा देता हूँ। बाकी जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा, जाके जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको रिजल्ट जो भी शाम तक आएगा, ऑल ओवर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है? अब बात करते हैं आपके लखनऊ में। लखनऊ में देखो, आज सभी ग्रुपों में जो है 175 का बनाया गया। 175 का बनाने का रीज़न मैं बता दिया इसके पहले। जितना जल्दी हो सके दौड़ कंप्लीट, क्योंकि 10 बजे तक यहाँ दौड़ कंप्लीट हुई। पहले बैच में 165 में से 10, मतलब 175 का था, 165 पास हुए, 10 फेल। दूसरे ग्रुप में भी आपके 7 की 8 फेल हुए थे, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं फेल हो रहे, 7, 8, 7, 8 ऐसे 175 में हो रहे हैं, किसी में 10, किसी में 12, इससे ऊपर नहीं जाए। मेरठ की बात करें, पहला बैच जब दौड़ाया गया, ये भी यहाँ पे समय से शुरू हो गया था, 142 पास, 8 फेल हुए, ठीक है? दूसरे ग्रुप में भी यहाँ 3, मतलब 5 या 6 फेल हुए थे, इस हिसाब से हो रहा है। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ भी सभी बैचों का रिजल्ट टेलीग्राम पे, लेकिन यहाँ पहले बैच में देखिए फेल होने का रेशियो क्या था, 134 पास, 16 फेल हो गए, ठीक है? वही बात करते हैं आपके गाजियाबाद की। गाजियाबाद के जो है रिजल्ट भी 2-3 जगह का आया है, जो आपके स्टूडेंट रिव्यू दिए हैं। 140 पास हुए पहले बैच में और 10 फेल हुए, तो 10-12 कॉमन लगा है 150 में फेल होना। झांसी की बात करें, यहाँ भी 175 का बैच बनाए हैं। पहले बैच में जो है 154 जो है पास हुए, 21 फेल हुए। थोड़ा यहाँ फेल होने का आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ गया, जिसका कारण क्या, फेल होने का ज़्यादा कोई इंजरी होती है तभी जो है लड़के फेल होते हैं। बाकी मोस्टली लोग तैयारी कर ही लिए हैं, तभी कम फेल हो रहे हैं। अब जैसे कानपुर की बात करें तो कानपुर में 2-3 बैच का है, सबका मैंने डाल दिया। जैसे इसमें सेकंड ग्रुप का है, 150 को दौड़ाया गया, 140 पास हुए, 10 फेल। अब वही सोचिए लास्ट ग्रुप बचा था, सोचिए ये आपके 10:15 के आसपास दौड़ाया गया। तो लास्ट ग्रुप में देखिए 104 का बनाया गया, 82 पास हुए, 22 फेल। तो यहाँ फेल होने का रेशियो 20% के ऊपर हो गया। सोचिए ये लास्ट में किस वजह से ज़्यादा फेल हो रहे हैं, धूल, और जब हवा ज़्यादा चल रही, तो मुंह में जब धूल चली जा रही, तो लड़कों को थोड़ा दिक्कत हो रही हवा में, क्योंकि हवा का भी प्रभाव पड़ता है। अलीगढ़ की बात करें, ये भी सेकंड ग्रुप था, 175 का बनाया, 168 बाद भाई 7 फेल, ठीक है? आजमगढ़ की बात करें तो 150 का ग्रुप था पहला, 134 पास हुए, 16 फेल हुए। मिर्ज़ापुर की बात करें, 150 ग्रुप का पहला बनाया गया था, 142 पहला या छठवां था इसमें, जो 8 फेल हुए थे। मुरादाबाद की बात करें, ये 8:30 बजे का ग्रुप है, जिसमें से 150 को दौड़ाया गया, 146 पास हुए और 4 फेल हुए। बाकी लड़कों ने तो भाई 100% का रिकॉर्ड बना ही दिया है, और इस प्रकार से हर जगह भाई 95% तक ऑल ओवर देखा जाए तो 90 से नीचे आपका क्राइटेरिया जो है नहीं जाएगा। 90% लड़का जो है पास हो रहा है, ठीक है? बाकी और भी जो जिले का रिजल्ट है मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया, मेरे पास आता रहेगा, मैं भेजता रहूँगा, ठीक है? जो नहीं ज्वाइन करा, ज्वाइन कर लेना। बाकी आपके कुछ भी समस्या रहती, पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है?